अस्सलामुअलैकुम। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कुछ अहम बातों को सीखेंगे। इनमें से दो बहुत अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है, व्हाट डू दे लुक लाइक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिखाई कैसे देते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं, इनमें मेन वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं, एक हम ये बात आज सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे हाउ कैन वी सेलेक्ट करेक्ट वर्ब। अगर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हों तो हम उनमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंतहाई इजी है और इसमें सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट आता है और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं, हैज़ एंड हैव। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। इसमें मेन जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल की यूज़ होती है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब्स दो तरह के आपको दिखाई देंगे। कुछ वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म में होते हैं और इनके एंड पे ईडी या फिर डी लगा हुआ होता है। आपके सामने एक एग्जांपल है। बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म हमारे पास है वॉच, उसके साथ ईडी का इजाफा किया गया है और ये बन गया है वॉच्ड। इरेगुलर वर्ब्स ज़रा डिफरेंट होते हैं रेगुलर वर्ब से, साउंड के लिहाज से भी और स्पेलिंग्स के लिहाज से भी। इरेगुलर वर्ब्स जो हैं ये अपनी प्रेजेंट फॉर्म से डिफरेंट होते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है। हमारे पास एक वर्ब है गो, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। इसकी पास्ट फॉर्म है वेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गॉन। इन तीनों में यू कैन सी कि जो प्रेजेंट फॉर्म है उससे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म साउंड के लिहाज से और स्पेलिंग्स के लिहाज से डिफरेंट है। ये हमारे पास एक चार्ट है रेगुलर वर्ब्स का और इरेगुलर वर्ब्स का। रेगुलर वर्ब्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास है खफ। इसकी पास्ट फॉर्म को बनाने के लिए प्रेजेंट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा किया और ये बना खफ्ट। और पास्ट पार्टिसिपल को भी बनाने के लिए इसकी बेस फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा किया गया तो ये बन गया क्राफ्ट। यू कैन सी कि पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल साउंड और स्पेलिंग्स के लिहाज से सेम है। ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ये ज़रा डिफरेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें हमारे पास ये प्रेजेंट फॉर्म है अराइज, इसकी पास्ट फॉर्म है अरोज और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अरिजन। यू कैन सी कि इसमें जो पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास है ब्रिंग, ये प्रेजेंट में है। इसकी पास्ट फॉर्म है ब्रॉट और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ब्रॉट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये दोनों सेम हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से इन फॉर्म्स को लर्न करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स कैसी होती। हमारे पास एक एग्जांपल है, दे हैव वॉच्ड क्रिकेट मैच। इसमें यू कैन सी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। सो प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल ही होगा। और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप देख सकते हैं यूज़ हुई है और इसमें बेस फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा हुआ है। मतलब ये रेगुलर वर्ब यूज़ हुआ है
इस फॉर्म को देखते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं, ही हैज़ गॉन टू लाहौर। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज़ हुआ है। जबकि हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ है, लेकिन ये इर्रेगुलर वर्ब की है जो कि टोटली अपनी प्रेजेंट फॉर्म से डिफरेंट है। सो हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आए इनको भी जानते हैं और सीखते हैं। पहला हमारे पास कीवर्ड है ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, ऑफन, येट, टिल नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन एंड हैज़ बीन ये दो यूज़ होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब की जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो इसमें जहन में ये रखना है कि बेस फॉर्म यानी वॉच के साथ हमें ing का इजाफा करना पड़ता है और ये बन जाता है वॉच से वॉचिंग। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कीवर्ड्स सिंस एंड फॉर भी इस्तेमाल होते हैं। इनके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है दे हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में फॉर का वर्ड यूज़ हुआ है। और अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये वाला सेंटेंस कुछ इस अंदाज से है, यू हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में फॉर का यूज़ है और दूसरे सेंटेंस में सिंस का यूज़ है। अब थोड़ा सा देखते हैं। फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी इस सेंटेंस में हमें जो एक्शन का स्टार्टिंग टाइम है वो नहीं बताया गया है। और सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी सिंस यूज़ होगा वो वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे एक एक्शन के स्टार्ट होने का पॉइंट या स्टार्ट होने का टाइम बताया गया होगा, जैसा कि 2 o'clock बताया गया है। अब हम गुजरांवाला बोर्ड 2014 से लेके 2019 तक की इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी 3 cups ऑफ कॉफ़ी में ऑलरेडी और हैव ये दोनों ही की वर्ड हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है। अब हम पास्ट पार्टिसिपल को सर्च करेंगे, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है टेक, बी टुक एंड सी टेकन। क्योंकि हमें पास्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो वो ऑप्शन सी में है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हुई। इस सेंटेंस में द चिल्ड्रन टेकन गुड केयर ऑफ, कीवर्ड टेकन है क्योंकि हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा कि टेकन या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं ये इस्तेमाल होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि ब्लैंक स्पेस में आएगा। इसको सर्च करने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। द चिल्ड्रन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है हैज़, बी हैव, सी हैड। क्योंकि हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो ऑप्शन बी में मौजूद है, ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है। इस सेंटेंस आई इन द फैक्ट्री फॉर 3 hours, इसको जब हमने पढ़ा
तो हमारे पास कीवर्ड फॉर ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से इसमें हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों ही तलाश करके हमने इसमें लगाने हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है हैव बीन वर्किंग, बी वर्क्स एंड सी वर्कड। क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों सर्च करने थे जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ये हमारी सही ऑप्शन है। इस सेंटेंस स्टूडेंट्स हैव बीन बुक्स फॉर 6 मिनट्स, फॉर एंड हैव बीन ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। लिहाजा हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, क्योंकि हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस सेंटेंस में मौजूद है। अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्च करना है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है रीड, बी वॉज रीडिंग, सी रीडिंग। हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए और वो सी ऑप्शन में है। ये हमारी सही ऑप्शन है। इस सेंटेंस में शी येट फिनिश्ड हर वर्क, येट एंड फिनिश्ड ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। इससे हमें पता चला कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। अब क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल पहले से मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है इज़ नॉट, बी हैज़ नॉट, सी वॉज नॉट। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। लिहाजा ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इस सेंटेंस द बर्ड्स चीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस वर्ड हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अब क्योंकि इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले से मौजूद है, हमने हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है। लेकिन हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है प्लूरल, सो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है हैव बीन, बी हैज़ बीन, सी वॉज बीन। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की हम सर्च कर रहे हैं जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है और ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इस सेंटेंस ही हैज़ बीन लिविंग इन लाहौर 1974, और से जब हमने देखा तो हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले से मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। हमें सेंटेंस का पता चल गया। अब हमें एक वर्ड यहाँ पे चाहिए, वो फॉर या सिंस इन दोनों में से कोई एक होगा। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ये टाइम हमें बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। लिहाजा यहाँ पे हमने सिंस को सर्च करके लगाना है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम, बी फॉर, सी सिंस। क्योंकि हम सिंस की सर्च में हैं तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इस सेंटेंस में यू डन योर होमवर्क, डन पास्ट पार्टिसिपल है और ये हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना है। हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है विल, बी हैव, सी इज़। हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ होता है, लिहाजा ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, इसको लाइक करें और
सब्सक्राइब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।